जमात चहारुम नया निसाब 2021-22 उर्दू का दूसरा सबक नात पढ़ेंगे। नात किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो। अब हम नात की मशक करते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। बेकस, बेयारो मददगार। बज़्म, महफिल, मजलिस। फर्श खाक, ज़मीन। फ़ख्र आदमियत, इंसानियत का फ़ख्र। दस्तगीरी, मदद। असरार, सिर की जमा पोशीदा बातें। दुख उठाना, तकलीफ उठाना। सेरी होना, जी भर। नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। सलाम उस पर कि जिसने डैश में फ़कीरी की बादशाही। सलाम उस पर कि जिसने ज़ख़म खाकर डैश बरसाए फूल। सलाम उस पर कि जिसके डैश में चांदी थी ना सोना था घर। सलाम उस पर जो डैश की खातिर दुख उठाता था सच्चाई। सलाम उस पर जो फर्शी खाक पर डैश में सोता था जाड़े में। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है? इसका जवाब है बादशाही में फ़कीरी से मुराद है ज़रूरत से ज़्यादा की ख्वाहिश ना रखना। दुनिया के तमाम ख़जानों के मालिक होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत के सरदार हैं, लेकिन दुनियावी ऐश व इशरत के मुकाबले में सादा और दरवेशाना ज़िंदगी को तरजीह दी। आपके पास जो कुछ भी मौजूद होता गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों में बांट देते और ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अपने पास ना रखते थे। सवाल नंबर 2, फ़ख्र आदमियत का क्या मतलब है? फ़ख्र आदमियत का मतलब है इंसानियत का फ़ख्र। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती हैं जिनके किरदार पर तमाम इंसान फ़ख्र करते हैं। सवाल नंबर 3, जो भूखा रह के औरों को खिलाता था में किस बात की तरफ इशारा है? इसका जवाब है बाज़ औक़ात आप खाना खा रहे होते और कोई सैल आवाज़ लगाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खाना उसे दे देते थे। खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाते थे। सवाल नंबर 4, इस नात में शामिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 खूबियाँ बताएं। इसका जवाब है आप बहुत मेहरबान और रहमदिल थे। आपने सच्चाई को आम किया। आपने दोस्त तो दोस्त दुश्मन से भी अच्छा सलूक किया। आप उम्मत की बख्शिश के लिए रातों को रोते थे। सवाल नंबर 5, आप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली इज़हार किस तरह कर सकते हैं? हम आपके बताए हुए अहकामात पर अमल करके आपसे मोहब्बत का अमली इज़हार कर सकते हैं। लफ्ज़ों का खेल। बाज़ अल्फाज 2 लफ्ज़ों का मजमुआ होते हैं। ऐसे अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, जैसे हंसी, मजाक। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज़ से मिलाएं। खून, पसीना। सच, मुच। कीड़े, मकोड़े। शोर, शराबा। काला, कलोटा। खेती, बाड़ी। कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। हाकी मेज़ के नीचे है। आसमान पर तारे चमकते हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में हरूफ नीचे और पर को नुमाया किया गया है। ये हरूफ एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करके जुमला मुकम्मल करते हैं। इन्हें हरूफ जार कहा जाता है। तक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दरमियान, से, पर वगैरह हरूफ जार हैं। मुनासिब हरूफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करें। तक, से, पर, ने, में। कलम से लिखो। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। बाग में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। मैंने सुबह से शाम तक काम किया। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर ताइफ गए और वहाँ के सरदारों को दीन हक़ की दावत दी, मगर अफसोस कि उनमें से एक ने भी उसको कबूल न किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाज़ार के शरीर लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरने लगे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे।
جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لہولہان ہو گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اجازت دیں تو اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے اللہ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی بندگی کریں گے۔ صحیح بخاری۔